इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ T20 आई जो है वो रहने वाला है। ये सीरीज इंग्लैंड जो है वो विन कर चुकी है। फर्स्ट गेम जो है वो एबेंडॉन होता है, उसके अलावा तीनों गेम जो है वो इंग्लैंड ने जो है वो विन किए हैं और इंग्लैंड जो है वो वन साइडेड जो है वो ये सीरीज विन कर चुकी है। लास्ट गेम इंडिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक गेम सीरीज में जीतने के लिए खेलेगी और इंग्लैंड जो है वो व्हाइट वॉश करने के लिए जो है वो उतरेगी और हाई चांसेस जो है वो रहेंगे कि इंग्लैंड जो है वो व्हाइट वॉश कर भी जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरह का इंडिया का फॉर्म है उस तरीके से लगता भी नहीं कि इंडिया जो है वो कुछ गेम में है भी, कहीं भी आसपास भी नजर नहीं आ रही है। लास्ट के दोनों गेम्स आप देख लीजिए, इंडिया कहीं भी आसपास ही गेम में नजर नहीं आई है। अगर हम बात करके चले लास्ट के दोनों गेम में जो है वो वन साइडेडली इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है। स्टार्ट हम लोग जो है वो पिच रिपोर्ट के साथ जो है वो करते हैं। साउथहैम्पटन रोज बोल का जो है वो विकेट रहेगा। अगर हम बात करके चले स्टार्ट जो रिसेंटली गेम्स हुए T20 ब्लास्ट के, उसी से हम लोग करते हैं क्योंकि रिसेंटली कोई वो T20 इंटरनेशनल गेम हुआ नहीं है। हैम्पशायर का ये होम ग्राउंड था। अगर हम बात करके चले तो अगर हम देखेंगे, अगर हम एवरेज स्कोर निकालेंगे T20 ब्लास्ट के ये जो 6 गेम्स हुए थे उसका अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो आप लोग समझ के चलिएगा 175 टू 179 का एवरेज स्कोर जो है वो बन के आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर हम देखें तो एक ही बार जो है वो 200 बना था, जो भी हैम्पशायर ने बैट फर्स्ट करते हुए बनाया था। अदरवाइज अगर हम बात करके चले तो विकेट्स उतने भी नहीं गिरे हैं, लेकिन विकेट्स गिरते हैं। अगर हम बात करके चले तो डिफेंड भी हो सकता है और चेज भी हो सकता है। चेज जो है वो वन साइडेडली नहीं होता है। अगर हम बात करके चले तो चेज होता है तो एंड में जाके ही चेज जो है वो होता है, अदरवाइज जो है वो डिफेंड के चांसेस क्रिएट होते हैं। ये इधर जो है वो सीमर्स के लिए हेल्प है। अगर हम बात करके चले सीमर्स जो है वो गेम में आते हैं, तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प रहेगी। इधर जरूर इंटरनेशनल में आपको जो है वो 150 का एवरेज नजर आएगा, लेकिन ये वुमेन्स गेम भी है तो वो मिक्सअप है इसलिए आपको नजर आएगा। अदरवाइज अगर हम बात करके चले तो स्पिन से ज़्यादा इधर सीमर्स गेम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान थोड़ा सा गेंदबाजों तेज गेंदबाजों की तरफ जो है वो रहना चाहिए। अब अगर हम बात करके चले तो वॉच आउट ट्रम्प पिक्स की तरफ अगर हम जाएंगे इस गेम के, तो इस गेम के वॉच आउट ट्रम्प पिक्स रहेंगे। सबसे पहले रहेगा टॉम बेंटन, कमाल के प्लेयर हैं। इंग्लैंड वैसे बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन लास्ट गेम भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े से लकी रहे थे। फिल सॉल्ट जिस तरह से जो है वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद हैरी ब्रूक जिस तरह का डोमिनेट जरूर किए थे, लेकिन टॉम बेंटन अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे तो एक अच्छी ट्रम्पिक हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी इस गेम में आपके लिए एक अच्छा ट्रम्पिक जो है वो साबित हो सकता है। रीजन अभी तक वो एक अच्छी नॉक आई नहीं है सूर्यवंशी के बल्ले से, हिट एंड मिस आपको नजर आ रहे हैं। अगर सूर्यवंशी चेज करने को जाएंगे तो एक डिसेंट नॉक आ सकती है। विल जैक्स बैट एंड बॉल दोनों से आपको गेम में नजर आएगी। आपको बड़े आराम से 2 से 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी, साथ में नंबर 7 या 6 पे आपको बल्लेबाजी भी देंगे, तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनका आ सकता है, खासकर बैट फर्स्ट करे तब। प्रसिद्ध कृष्णा अगर इंडिया बॉल फर्स्ट है तो एक आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकता है। रीजन क्लियर है, आपको डेथ में बॉलिंग देंगे, पावर प्ले में बॉलिंग देंगे। लास्ट गेम भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। थोड़ा सा जो है वो श्रेयस अय्यर को सही से इनको जो है वो यूज करना चाहिए था, जो श्रेयस अय्यर ने किया नहीं। प्रिंस यादव का अगर हम बात करके चले गए तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस यादव। कटर्स है इनके पास, स्लोअर्स है, डिसेंट पेस है इनके पास, बस ये इनको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में यूज करे तो ज्यादा बेटर जो है वो गेम में आ सकते हैं। खासकर अगर जो है वो बॉल फर्स्ट करे इंडिया तो इनके ऊपर नजर जरूर रखेगा। इसलिए इसमें आप 2 और प्लेयर्स को रख सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है इसलिए मैंने उनको नहीं रखा है, शिवम दुबे एंड तिलक वर्मा। तिलक वर्मा अगर हम बात करके चले गए, उनका एक तो बैटिंग ऑर्डर का समझ नहीं आ रहा है कि उनका यूज क्या किया जा रहा है श्रेयस अय्यर की तरफ से। आप उनको वन डाउन भेज सकते हैं, आप उनको थर्ड डाउन भेज सकते हैं, लेकिन आप शिवम दुबे से भी नीचे भेज रहे हैं, अक्षर पटेल से भी कभी कभी नीचे भेज रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। अगर तिलक वर्मा नंबर 5 पे दिखे तो एक अच्छी नॉक उनके बल्ले से आ सकती है। और अगर हम बात करके चले तो तिलक वर्मा जो है ना अब तक पेस को डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक जो है वो तिलक वर्मा साबित हो सकते हैं। दूसरा नाम है शिवम दुबे। क्यों? क्योंकि आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग भी दे सकते हैं, साथ में विद द बैट भी जो है वो गेम में आते नजर आ सकते हैं। खासकर इंडिया जो है बैट फर्स्ट करे तो आप फिर भी शिवम दुबे के ऊपर नजर रख सकते हैं। वॉच आउट पिक्स ए प्ले, ये 2 नाम है सनी बेकर एंड लियाम लॉसन। अगर सनी बेकर डेब्यू करे तो नजर रखिएगा, इनके पास वेरिएशन है, न्यू बॉल के साथ स्विंग है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, द 100 में भी इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा रहा था। 2 नाम रहे थे जिन्होंने जो है वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां से एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था, स्कॉट करी एंड सनी बेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन द 100 में तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया था। स्कॉट करी और सनी बेकर दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो और सनी बेकर एक अच्छे प्लेयर है, इनके पास न्यू बॉल के साथ स्विंग भी रहती है और वेरिएशंस भी है। लियाम लॉसन अगर खेले तो विद द बॉल भी गेम में आ सकते हैं और थोड़ा बहुत बल्ला भी चला सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर अगर ये दोनों प्लेयर्स खेले तो आपकी नजर
हो सकती है। अब हम अगर हम बात करके चलेंगे टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो अब हम हमारे कुछ टीम कॉम्बिनेशंस देखेंगे और मैं आपके साथ जो है वो कुछ सीवीसी ऑप्शंस भी जो है वो शेयर करके चलूंगा। सीबीसी ऑप्शंस की अगर हम बात करके चले, विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, जॉस टंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह। मेरे अकॉर्डिंग ये रिस्की है लेकिन अच्छे सीवीसी साबित हो सकते हैं। सबके पीछे का मैं आपको रीजन भी जो है वो बता सकता हूँ। अगर मैं बात करके चलो, विल जैक्स सामने आप लेफ्टीज गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं और ओनली ऑफ ब्रेक ऑप्शन जेकब बेथल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। उसके अलावा कोई ऑफ ब्रेक इंग्लैंड की टीम में है ही नहीं। अगर आप बेंच भी देखेंगे ना, तो वहां पे भी आपको जेम्स कॉल्स भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, आपको ऑफ ब्रेक नजर ही नहीं आएगा। ओनली विल जैक्स ही ऑफ ब्रेक है, तो आराम से इनके 3 से 4 ओवर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के सामने विल जैक्स एक शानदार पिक बन जाते हैं और सीवीसी के लिए भी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, खासकर तब जब इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे, क्योंकि तब इनकी बैटिंग भी आ जाएगी। उसके अलावा सैम करन, इनके पास कटर्स है, इनके पास स्लोअर्स है, लास्ट गेम बहुत अनलकी रहे थे, उससे पहले भी अनलकी रहे थे, इनके ओवर्स में बहुत ज्यादा कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। अगर आप पिछले गेम्स को उठा के देख लीजिए, बहुत ज्यादा अनलकी रहे हैं अब तक इस सीरीज में सैम करन। नहीं तो जो है वो बड़े आराम से 3 4 विकेट वाला गुच्छे में विकेट लेने वाले प्लेयर है, खासकर तब जब जो है वो दोनों इनिंग्स में ऐसे प्लेयर है, जब जब भी ये बॉलिंग करने आते हैं ना, ऐसा लगता है कि विकेट्स लेके ही जाएंगे, क्योंकि इनके पास कटर्स है, स्लोअर्स है, साथ में थोड़ा सा बल्ला भी घुमा सकते हैं, तो आपकी नजर इनके ऊपर होनी चाहिए। आर्चर अब तक डोमिनेट कर रहे हैं न्यू बॉल के साथ, शानदार गेंदबाजी नजर आ रही है। अगेन अगर बॉल फर्स्ट करे तो एक अच्छी हो जाएगी ये पिक, खासकर सीबीसी भी आप लोग इनके ऊपर जा सकते हैं। जॉस टंग की अगर हम बात करके चलेंगे, अब तक अच्छा कर रहे हैं जॉस टंग। अगर हम बात करके चले, फर्स्ट गेम उतना अच्छा नहीं दिखा था, वो लय नहीं दिखी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो दोनों गेम्स में इन्होंने डोमिनेट किया है। अगर हम बात करके चले, शानदार गेंदबाजी जो है वो इनकी तरफ से नजर आई है, तो कहीं ना कहीं जो है वो डोमिनेटेड बॉलिंग नजर आई है। अगर हम बात करके चलेंगे, सॉरी फर्स्ट गेम ही नहीं, दोनों गेम्स में ही खेले हैं ना जॉस टंग, हाँ दोनों गेम्स में जो है वो जॉस टंग ने डोमिनेटेड बॉलिंग की है, 2 गेम्स खेले और दोनों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हाइट है, पेस है, इनके पास डिसेंट डिलीवरीज हैं, यानी वेरिएशंस करना भी जानते हैं, तो गेम में आ सकते हैं। खासकर तब ये दोनों इनिंग्स में ही अच्छा कर सकते हैं। इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रही है रिसेंटली, वो उतनी अच्छी फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रही है। प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट गेम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अनलकी रहे थे, विकेट्स मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले। अगर हम बात करके चले, इंडिया अगर बॉल फर्स्ट करे तो एक अच्छी पिक हो सकते हैं प्रिंस यादव। सेम बात, कटर्स है, स्लोअर्स है, डिसेंट पेस के साथ है। अर्शदीप सिंह जिस तरह से जो है उस सेकंड इनिंग में आके मिडन डाल के चले गए थे, फिल सॉल्ट इनके बॉल को सही से जो है वो टैकल भी नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो अर्शदीप सिंह जो है वो लय है इनके पास, वो थोड़ा सा लाइन को संभाल लेते हैं अगर अर्शदीप सिंह, तो आपके लिए एक अच्छी ट्रम्प कार्ड पिक बन जाएगी। मैं आपके साथ अगर 3 से 4 टीम जो है वो शेयर करके चलूँ, एक रिस्की होगी, एक इंडिया फेवर, एक इंग्लैंड फेवर और एक न्यूट्रल टीम अगर हम बात करके चलेंगे, तो अगर मैं स्टार्ट जो है वो रिस्की टीम से करूंगा, जहाँ पे मैं टॉम बेंटन को रखूंगा, तिलक को रखूंगा, देन मैं सैम करन, विल जैक्स, आदिल रसी, जोफ्रा आर्चर, जॉस टंग को रखूंगा, देन प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह एंड अक्षर पटेल। अगर मैं रिस्की कॉम्बिनेशन की बात करूँ, इधर मेरे सी जो है वो विल जैक्स हो जाएंगे और वी सी जो है वो सैम करन हो जाएगी। आप लोग चाहे तो इधर से जो है वो सी वी सी जो है वो जा सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह या फिर आदिल रशीद, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर मैं सोच रहा हूँ इंडिया बॉल फर्स्ट है, तब जो है वो इस तरह का कॉम्बिनेशन में जा सकता हूँ, क्योंकि विल जैक, सैम करन बल्लेबाजी से भी गेम में आएंगे और गेंदबाजी से भी गेम में आएंगे। देन आप लोग चाहे तो आदिल रशीद को भी वीसी ट्राई कर सकते हैं, जॉस टंग, जोफ्रा आर्चर भी हो गए। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ इंडिया बॉल फर्स्ट है, तो आप लोग प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव को भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करके चलूँ इन फेवर्स ऑफ इंडिया, अगर इंडिया इस गेम को विन करती है तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, देन मैं सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और जो है वो दुबे या अय्यर में से किसी एक को जो है वो रखूंगा। फिलहाल के लिए मैंने अय्यर को रखा है, आप लोग चाहे तो दुबे को ट्राई कर सकते हैं। देन अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, देन प्रिंस एंड प्रसिद्ध को रखना होगा, क्योंकि इनके बिना इंडिया का जितना लगभग असंभव है। देन जैक्सन करन बैट प्लस बॉल दोनों करते हैं, और सामने से मैं एक प्लेयर रख लूंगा, या तो बेतल या फिर बटलर। फिलहाल के लिए मैं बेतल को रखूंगा। अगर बटलर और सॉल्ट ब्रुक जैसे प्लेयर्स अगर चल गए तो इंडिया का जितना वैसे ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सीवीसी मैंने इधर से वी से सूर्यवंशी को कर दिया, एंड सी कर दिया मैंने इधर से अर्शदीप सिंह को। अगर इंडिया इस गेम को विन करती है, देन जो है वो अर्शदीप सिंह को न्यू बॉल के साथ विकेट्स निकालने होंगे, और इंडिया को जो है विद द बैट सूर्यवंशी, अभिषेक और ईशान किशन के बैट से रन चाहिए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गेम में चेंजेस हो सकते हैं, खासकर जो है वो ईशान किशन की जगह पे जो है वो संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है। अगर नहीं होती तब आप क्या कर रहे हैं मेरी समझ से परे है। अगर इस गेम को इंग्लैंड को विन करना है, देन जैक्स, सैम करन, देन जॉस टंग है, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, अदर साइड से जो है फिल सॉल्ट, बटलर एंड हैरी ब्रुक। अदर साइड से अगर हम बात करके चले, दुबे बैट प्लस बॉल,
तिलक वर्मा एंड फिलहाल के लिए मैं अभिषेक शर्मा को भी रख के चलूंगा। सीबीसी की अगर हम बात करके चले तो इधर से मैं वीसी बटलर को कर दूंगा एंड सी या तो मैं आर्चर या फिर जॉस टंग को जो है इधर से मैं जो है वो सी कर दूंगा। आप लोग चाहे तो सैम करन के साथ भी जा सकते हैं, एक सैम करन एक अच्छी सीबीसी ऑप्शन वैसे भी हो जाएगी। अब अगर हम बात करके चलेंगे लास्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैं सैम करन को अगेन सी करके चलूंगा, जहां पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सूर्यवंशी रख रहा हूँ, तिलक रख रहा हूँ, देन मैं टॉम बेंटन को रख रहा हूँ। फिलहाल के लिए बटलर एंड दुबे को भी जो है मैंने जगह दी है। अदर साइड से अर्शदीप, प्रिंस एंड प्रसिद्ध को मैंने जो है वो जगह दी है। देन जैक्स एंड सैम करन को और जो है वो मैंने जोफ्रा आर्चर जो है उनको मैंने जो है वो एट दिस टाइम जो है वो जगह दी है। सीबीसी की अगर मैं बात करके चलूँ तो इस कॉम्बिनेशन के मेरे सी हो गए सैम करन और वीसी जो है वो कर दूंगा मैं इधर से प्रसिद्ध कृष्णा को। तो ये जो है वो मेरा एक और कॉम्बिनेशन हो जाएगा फ्री कॉन्टेस्ट का। तो फ्री कॉन्टेस्ट में हमको रिस्क लेके चलना होगा, बड़े बड़े रिस्क लेने होंगे, अदरवाइज जो है वो कोई भी आप लोग जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट में जो है वो आप अगर रिस्क नहीं लेते तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे या तो आपकी टीम एकदम परफेक्ट हो तब रिस्क कम भी हो तो चलेगे, या फिर आपको रिस्क लेके चलना ही होगा, अदरवाइज जो है वो कोई भी चांस क्रिएट नहीं होगा। तो ये मेरे कुछ कॉम्बिनेशन है, मैं आपके साथ सीवीसी ऑप्शन भी जो है वो कर चुका हूँ। मेरे प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बात करके चलूँ, नंबर 1 नंबर 2 जो मेरे को लगते हैं, नंबर 1 सैम करन। मेरे को प्रायोरिटी वाइज जो है वो सैम करन से बहुत ज्यादा उम्मीदें है इस गेम में, खासकर तब जब इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे। नंबर 2 विल जैक, सेम कंडीशन, अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे तो मेरे को जो है वो विल जैक से बैट एंड बॉल दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर मैं बात कर चलो आर्चर एंड जॉस टंग दोनों से बॉल फर्स्ट करे अगर इंग्लैंड, तो ज्यादा तो नहीं है लेकिन डिसेंट उम्मीद है कि इस गेम में भी जो है वो दो तीन विकेट आ सकते हैं, 2-3 नहीं भी तो 1 से 2 विकेट तो आ सकते हैं, जिस तरह की फॉर्म में दोनों नजर आ रहे हैं। अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करेगी देन प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव एंड अर्शदीप सिंह, तीनों से मुझे उम्मीदें हैं कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर सकता है या फिर स्ट्रगल कर सकता है। अक्षर पटेल का यूज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ना बैटिंग में ना ही बॉलिंग में। थोड़ा सा अगर अय्यर जो है वो अक्षर का यूज सही से करे तो शायद और भी बेटर तरीके से अक्षर पटेल जो है वो गेम में आ सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अक्षर पटेल मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करेगी तब फिर भी विद द बॉल 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत बैट से आ सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा उम्मीदें मेरे को नहीं है। दुबे से मेरे को थोड़ी सी उम्मीदें हैं, खासकर तब जब बॉलिंग भी करे, अगर 2 से 3 ओवर दुबे डालेंगे ऐसा लगेगा और इंडिया बॉल फर्स्ट है, देन दुबे इस गेम में जो है वो 1 से 2 विकेट साथ में 10-15 रन या फिर जो है वो 25 रन के आसपास कर सकते हैं। तो आपके लिए एक डिसेंट पिक जो है वो बनते नजर आ सकते हैं। अगर सनी बेकर या डॉसन में से कोई खेले तो नजर जरूर रखिएगा, खासकर सनी बेकर पे। अगर सनी बेकर डेब्यू कर जाए तो आपके लिए एक जो है वो ट्रम्प कार्ड सीवीसी पिक जो है वो बन सकते हैं। अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बात करके चलूँ तो नंबर 1 सैम करन, देन विल जैक्स, देन प्रसिद्ध, देन प्रिंस यादव, देन अर्शदीप सिंह, उसके बाद जोफ्रा आर्चर एंड जॉस टंग। हाई रिस्क की सीबीसी में सेफ अगर आपको जाना है तो ब्रुक है, बटलर है, सॉल्ट है, शर्मा है, देन अय्यर भी ठीक ठाक पिक है। तो ये कुछ जो है वो मेरे ऑप्शंस है और ये कुछ जो है वो मेरी टीम से है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।